बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन 1 डिस्कस किया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उससे रिलेटेड भी आप लेक्चर ले सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इन तमाम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन 2 को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर पेज नंबर 11 पर रूल्स हैं। 2 रूल्स अप्लाई होंगे जो कि आपको याद करना होंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए। नंबर 1 रूल है कि बेस हमारे पास सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई का साइन हो। इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई का साइन हो और इनकी जो पावर हैं वो प्लस हो जाएंगी। बेस को हम 1 टाइम लिखेंगे और पावर को प्लस कर देंगे। दूसरा रूल ये है, a की पावर m है ओवर a की पावर n है। बेस सेम हो यानी कि वैल्यू जो हैं दोनों सेम हो, उनकी जो पावर है अगर वो डिवाइड में है तो ऊपर आकर ये माइनस हो जाएगी। हम वैल्यू को 1 टाइम लिखेंगे और नीचे वाली पावर को ऊपर ले जाकर माइनस कर देंगे। ये दोनों रूल आपको ज़ुबानी याद करना होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 के पार्ट 1 की तरफ। यहाँ पर हमारे पास 81 ओवर 16 है। होल का इसकी सारे की पावर है -3/4। फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, इसकी जो पावर है -3/4 इसको पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव कैसे करेंगे, हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी पढ़ा था। इसको रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल कैसे होगा जी, एग्जांपल के तौर पे हमारे पास 4/5 है। 5 को हम ऊपर ले जाएं और 4 को नीचे कर लें, ये रेसिप्रोकल है। इसी तरह इन वैल्यू को रेसिप्रोकल करेंगे। 16 को ऊपर ले जाएंगे और 81 को नीचे ले आएंगे तो इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी 3/4। इसके बाद सेकंड स्टेप है, इन जो वैल्यूज़ को फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइजेशन सबसे पहले हम 16 की करेंगे। 16 की अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये लास्ट वाला जो डिजिट है इसको हम देखेंगे। ये अगर इवन है तो इवन का सबसे छोटा नंबर 2 है, उसका हम टेबल पढ़ लेंगे। 2 2 8 द 16, 2 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 1 2 3 4। 2 की पावर आ जाएगी 4। अब हम 81 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब इसका लास्ट डिजिट देखना है हमने फैक्टराइजेशन करते वक्त। अगर ये इवन, इसमें इवन था, इसमें लास्ट डिजिट हमारा ऑड है। ऑड का सबसे छोटा नंबर जिसका टेबल पढ़ा जा सकता है 3 है। 3 2 द 6, 2 बच गया, उसको यहाँ पर हम कैरी ले लेंगे, 21 हो गया। 3 7 द 21, 3। फिर लास्ट ये जो डिजिट है ये ऑड है तो 3 का टेबल ही पढ़ेंगे। 3 9 द 27, फिर 3 3 द 9, 3 1 द 3, 1 2 3 4। 3 की पावर 4 आ जाएगी। इस सारे का की पावर है 3/4। इसके बाद इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेंगे। ये वाली पावर इस पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी और ये वाली पावर भी इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4।
ये 4 से कट हो जाएगा, ये 4 इस 4 से कट हो जाएगा। 2 की पावर ऊपर ये 3 रह जाएगी और यहाँ पर 3 की पावर भी ऊपर ये बाकी 3 बचेगी। अब 2 की पावर है 3, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टू द 4, 4 टू द 8। इसी तरह 3 की पावर 3 है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 द 9, 9 3 द 27। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 2 के पार्ट 2 को। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो पावर है उसको पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम जो अंदर ये वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि इनको वैल्यूज़ को उलट देंगे। 4 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। 4/3 और इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। बाकी वैल्यूज़ को हम वैसे के वैसे ही लिखेंगे। मल्टीप्लाई 16/27। अगर नेक्स्ट सेकंड स्टेप में हम जो है इस साइन को चेंज करेंगे। मल्टीप्लाई अगर इस साइन को लगाएंगे तो ये वाली जो वैल्यू है ये भी चेंज हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। 9 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27 को हम वैसे के वैसे ही लिख देंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, जो वैल्यूज़ की फैक्टराइजेशन हो सकती है उनको हम फैक्टराइज कर देंगे। जैसे कि 4 को हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 4 ये इवन नंबर है, इवन का सबसे छोटा नंबर 2 है। 2 टू द 4, 2 1 द 2। 1 2, 2 की पावर 2/3 और इस सारे की जो पावर है वो है 2। मल्टीप्लाई के साइन आ जाएगा। उसके बाद 9 को हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 9 ये और नंबर है। 3 3 द 9, 3 1 द 3। 1 2, 3 की पावर 2 आ जाएगी। यहाँ पर 4 को पहले ही हमने फैक्टराइज किया था, इसकी पावर 2 की पावर 2 आ जाएगी और इस सारे की पावर 3। मल्टीप्लाई 16। अब हम 16 को फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 16 ये लास्ट डिजिट इवन है, इसका मतलब है इवन नंबर पर इसकी फैक्टराइजेशन होगी। सबसे छोटा नंबर 2 है। 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। 1 2 3 4, 2 की पावर 4 आ जाएगी। और अब हम 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 27 लास्ट डिजिट ऑड है, ऑड का सबसे छोटा नंबर 3 है। 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। 1 2 3, 3 की पावर 3 आ जाएगी। अब ब्रैकेट्स को हम ओपन कर लेंगे और जे वाली पावर इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 टू द 4 और 3 के ऊपर ये 2 पावर आ जाएगी। मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट को नहीं लगाएंगे। 3
ये वाली पावर इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 दा 6, और ये वाली पावर इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 3 दा 6, 2 की पावर भी 6 आ जाएगी। मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो हमने पीछे रूल पढ़ा है उसको हम फॉलो करेंगे। अगर जो लॉज मैंने बताए हैं कि a की पावर 3 हो, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हों, जो दूसरा जो बेस है a ये भी सेम हो और पावर 4 हो, इनकी जो पावर है वो प्लस हो जाएंगी। बेस को हम 1 टाइम लिख देंगे, ये वाली वैल्यू है इसको 1 टाइम लिख देंगे और इनको आपस में प्लस कर देंगे, ये 7। और दूसरा रूल हमने देखा था, a की पावर एग्जाम्पल के तौर पे 3 हो और डिवाइड में a की पावर 4 हो, तो ये ऊपर जाकर पावर माइनस हो जाएगी। ये वाली जो वैल्यू है इसको 1 टाइम लिखेंगे, 3 माइनस 4, a की पावर -1 आएगी। इसी तरह अब यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई होगा, ये भी हमारी वैल्यू सेम है, ये भी सेम है। 2 को हम 1 टाइम लिखेंगे, इस वैल्यू इस पावर और इस पावर को दोनों को प्लस कर देंगे, 4 + 4। यहाँ पर ये भी वैल्यू सेम है लेकिन डिवाइड हो रही है, इसलिए ये 6 ऊपर आकर माइनस हो जाएगा। इस रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पर देखेंगे 3 ऊपर इसकी पावर 6 है, नीचे जो है इसकी पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, ये दोनों डिवाइड हो रही हैं, ऊपर आकर दोनों माइनस हो जाएंगी, -2 -3। अब 4 4 दा 8 -6 मल्टीप्लाई 3 6 माइनस माइनस, ये दोनों आपस में प्लस साइन माइनस का आएगा, प्लस हो जाएंगे, 2 और 3 5। इसकी जो पावर है 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आ जाएगी, और यहाँ पर 3 की पावर 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 पावर आ जाएगी। 2 की पावर 2 की पावर 2 है यहाँ पर, इसका मतलब है 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो 2 टू द 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 द 12। इसका आंसर हमारे पास 12 आएगा। क्वेश्चन 3 है यहाँ पर हमारे पास, इसका हमें पहले क्या करना होगा, 0.027 है, इसकी पावर -1/3 है। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास डेसिमल में है, सबसे पहले इसका डेसिमल रिमूव करना होगा। उसके लिए हम ये पॉइंट की जगह 1 लगा देंगे, नीचे आगे जितने भी नंबर हैं 1 2 3 0 लगा देंगे, 3 0 लगा देंगे, ऊपर ये 27 आ जाएगा। इधर 0 है, इसको हम नहीं राइट करते क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। पावर इसकी 1/-1/3 आएगी। अब सेकंड स्टेप ये है कि इसकी जो पावर है इसको पॉजिटिव करना है, यानी कि प्लस करना है। वो प्लस कैसे होगी, अंदर वाली वैल्यू है इनका रेसिप्रोकल लेना होगा, ऊपर की वैल्यू नीचे आ जाएगी और नीचे की वैल्यू ऊपर आ जाएगी, यानी कि 1000 ऊपर आ जाएगा और 27 नीचे आ जाएगा। इसकी पावर अब पॉजिटिव हो जाएगी। अब थर्ड स्टेप क्या है कि जिन वैल्यूज़ का हम फैक्टराइजेशन ले सकेंगे उनको ले लेंगे। यहाँ पर दोनों का फैक्टराइजेशन आएगा 1000, 10 के टेबल पे करेंगे 10 1 द 10, ये 2 0 नीचे आ जाएंगे,
10 1 द 10 और ये 1 0 नीचे आ जाएगा। 10 1 द 10, 1 2 3, 10 की पावर हमारे पास यहाँ 3 आ जाएगी। अब 27 को फैक्टराइज करेंगे। लास्ट डिजिट ऑड है, ऑड का सबसे छोटा जो नंबर है वो 3 है। 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द 3, 1 2 3, 3 की पावर आ गई 3 और इस सब की पावर आ गई 1/3। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। इस जो पावर है इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली पावर ये इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 10 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 1/3 और 3 की पावर 3 और ये वाली पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/3। ये 3 3 के साथ कट हो जाएगा, ये 3 इस 3 के साथ कट हो जाएगा। ऊपर बचेगा हमारे पास 10 और नीचे यहाँ पर बाकी बचेगा 3। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 2 का पार्ट हमारे पास 4 है। यहाँ पर इसकी पावर, ये हमारे पास क्वेश्चन है x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 z की पावर 7। इस स्क्वायर रूट के बाहर यहाँ पर 7 है। अगर बाहर कोई भी नंबर ना हो, इस स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2। अगर इस स्क्वायर रूट के बाहर 4 होगा तो इसका मतलब ये है 1/4। इस स्क्वायर रूट के बाहर 7 है, इसका मतलब है 1/7। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो पावर है सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इन सब वैल्यूज़ की जो पावर है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। x की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई z की पावर 35 मल्टीप्लाई 1/7। y की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 z की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7। 7 1 द 7, 7 2 द 14, 7 1 द 7, 7 3 द 21, 7 1 द 7, 7 5 द 35, 7 1 द 7, 7 2 द 14, 7 1 द 7 और 7 1 द 7। ये सारी जो पावर्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ कट हो गई हैं। यहाँ पर हमारे पास ऊपर क्या बचा है, x की पावर 2 और यहाँ पर हमारे पास ये y है, y की पावर हमारे पास 3 बाकी बची है और यहाँ पर हमारे पास z है, z की पावर 5 बाकी भी। नीचे यहाँ पे y की पावर 2 और z की पावर 1। अब यहाँ पर हमारे पास वो जो हमने पहले डिस्कस किया था लॉ, वो अप्लाई होगा। अगर बेस सेम हो, a की पावर 3 और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों और उनकी जो पावर्स हैं आपस में प्लस हो जाएंगी। इसकी भी 3 है, इसकी पे 3 6 हो जाएगी। और दूसरा यहाँ पर हमारे पास ये रूल अप्लाई होगा, ये वाला भी जो लॉ है, वैल्यू सेम हो और इनकी जो पावर है ऊपर जा डिवाइड हो रही हों, दोनों वैल्यूज़ ऊपर आकर पावर इनकी हमारे पास
माइनस हो जाएगी, 2 ऊपर आके माइनस हो जाएगा तो ए की पावर 1 बच जाएगी। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर x का स्क्वायर, x की कोई और वैल्यू नहीं है सेम, तो मल्टीप्लाई होगा y की हमारे पास मल्टीप्लाई कोई वैल्यू नहीं हो रही, नीचे डिवाइड हो रही है और इसकी पावर डिवाइड में है 2, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। मल्टीप्लाई z की पावर 5 है, नीचे डिवाइड में इसकी 1 पावर है, ये ऊपर आकर माइनस हो जाएगी 1। x की पावर 2, y की पावर हमारे पास 1 बाकी बचेगी, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 और मल्टीप्लाई z की पावर 5 में से 1 माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा हमारे पास 4। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई y और मल्टीप्लाई z की पावर 4, ये हमारे पास आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। इन वैल्यूज़ की फैक्टराइजेशन होगी। फर्स्ट स्टेप में वो फैक्टराइज करेंगे 25 को। 25 5 के टेबल में आएगा, 5 5 दा 25, 1 और 2 5 की पावर 2 आएगी। अच्छा जी, 5 इस पॉइंट का मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे तो आप मल्टीप्लाई का साइन भी यूज़ कर सकते हैं, उसको भी लगा सकते हैं। 5 को हमने फैक्टराइज किया है, 5 की पावर 2 n प्लस 1 माइनस 5 को हमने फैक्टराइज किया है तो 5 की पावर 2 आ जाएगी, माइनस 5 की पावर 2n ओवर 5 माइनस पॉइंट मल्टीप्लाई और 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 को 25 को फैक्टराइज किया, 5 की पावर 2 आएगी और n प्लस 1 इसकी पावर आ जाएगी। 5 इसको हम वैसे के वैसे लिख देंगे पॉइंट, इस पावर को हम इस पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2n 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 2 माइनस। अब यहाँ पर हम देखें ये ला अप्लाई हो रहा है, दोनों पावर्स वैल्यू सेम है, इनकी पावर प्लस हो जाएगी। 5 2n को हम पहले लिख लेंगे और प्लस 2। अब नीचे भी वही ला अप्लाई हो रहा है, वैल्यू सेम है, बेस सेम है, तो इनकी जो पावर है वो प्लस हो जाएगी, 5 आ जाएगा और पावर 2n प्लस 3, इसकी जो 1 पावर है वो प्लस हो जाएगी यहाँ पर, माइनस ये जो पावर है इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2n प्लस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2। अब हम ऊपर वाली वैल्यू को वैसे के वैसे ही लिखेंगे, प्लस 2 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2। यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, 2n प्लस 3 में 1 प्लस होगा 4 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2, इसको वैसे के वैसे लिख लेंगे। ऊपर वाली वैल्यू में से हम कॉमन ले लेंगे, 5 की पावर 2n प्लस 2 और इधर भी 5 की पावर 2n प्लस 2 है, तो दोनों साइड से हम इसको कॉमन ले लेंगे, 5 की पावर 2n प्लस 2। इधर हमारे पास 5 बचा और इधर हमारे पास, क्योंकि ये हमने कॉमन ले लिया है, 1 हमारे पास बाकी बचा।
इसको हम देखेंगे नीचे। अब हमने इसकी पावर को सेम ऐसे बनाना है 2n प्लस 2। वो हम कैसे बनाएंगे? 2n प्लस 4 को ब्रेक कर देंगे, 2 प्लस 2 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2। ऊपर वाली वैल्यू को सेम हम वैसे ही राइट कर देंगे, 2n प्लस 2, 5 की पावर माइनस 1, 5 माइनस 1 पावर नहीं है यहाँ पर। नीचे हम इस 2 को अब सेपरेट कर लेंगे, 5 की पावर 2n प्लस 2 और 5 की पावर 2। यहाँ पर हम जैसे ला हमने देखा हुआ है, अगर मल्टीप्लाई दो वैल्यू सेम हो तो उनकी वैल्यू प्लस हो रही होती है। अब जैसे कि यहाँ पर प्लस हो रही थी, हम इनको ऐसे सेपरेट भी लिख सकते हैं। इसकी 5 की पावर 2n प्लस 2 को सेम वैसे ही राइट कर देंगे। ऊपर वाली वैल्यू को सेम वैसे ही लिखेंगे, 5 की पावर 2n प्लस 2, 5 माइनस 1। नीचे वाली वैल्यू से भी हम इसको 5 की पावर 2n प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे, 2n प्लस 2। इधर हमारे पास 5 की पावर 2 बाकी बचेगा, और इधर हमारे पास ये हमने कॉमन ले लिया, इधर हमारे पास 1 बचेगा। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम हैं, इसलिए ये आपस में कट हो जाएंगी। ऊपर हमारे पास 5 माइनस 1 और नीचे हमारे पास 5 की पावर माइनस 1 बचेगा। 4 में से 1 माइनस करेंगे, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 बाकी बचेगा। 5 का स्क्वायर का मतलब है 5 मल्टीप्लाई 5, 5 द 25 माइनस 1, और यहाँ पर ऊपर 4 वैसे ही आ जाएगा। 25 में से 1 माइनस करेंगे तो 24। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 1 द 4, 4 6 द 24, 1/6 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 6 है। इन वैल्यूज़ को हम फैक्टराइज कर लेंगे, 16, 20 और 8 को। पहले हम 16 को फैक्टराइज करेंगे। 16 लास्ट डिजिट हमारे पास इवन है, छोटा जो नंबर है हमारे पास वो इवन का 2 होता है। 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, यानी कि 1 2 3 4, 2 की पावर 4 आएगी, x प्लस 1 प्लस, अब हम 20 को फैक्टराइज कर लेंगे 2 के टेबल पर। 2 1 द 2 0, 2 5 द 10, 5 1 द 5। 1 और 2, 2 की पावर 5 2 आ जाएगी, और मल्टीप्लाई 5। यहाँ पर 4 को फैक्टराइज कर लेंगे, 4 को 2 के टेबल में आएगा, 2 2 द 4, 1 और 2 इसकी 2 की पावर 2 और 2x। नीचे ये वाली वैल्यू को हम वैसे लिख लेंगे, 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 को हम यहाँ पर फैक्टराइज कर लेंगे, 8 2 के टेबल में 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 1 2 3, 2 की पावर 3 आएगी, और ऊपर ये पावर वैसे के वैसे ही हम इसको राइट करेंगे। अब ये वाली जो पावर है, इस
बाहर वाली जो पावर है इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 4x प्लस का साइन, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 प्लस ये यहाँ पर 2 की पावर 2 वैसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाई 5, और ये वाली जो पावर है इस बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 की पावर 2 टू द 4 4x, 2 की पावर आ जाएगी 4x। नीचे इस वाली वैल्यू को वैसे ही राइट कर देंगे 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई, अब ये 2 के ऊपर जो पावर है इस बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 3x हो जाएगा 3x, और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 टू द 6 6 आ जाएगा। अब इस वाली वैल्यू को सेम वैसे के वैसे ही राइट कर देंगे 2 4x प्लस 4 प्लस, अब यहाँ पर ला अप्लाई होता है, सेम हमारे पास वैल्यू हैं और इनकी पावर प्लस हो जाएगी 2, वन टाइम इसे एक वैल्यू को लिख देंगे। 4x को हम पहले लिख लेंगे 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, नीचे वाली वैल्यू 2x माइनस 3, इसमें भी वही ला अप्लाई होगा। हम ये वैल्यू सेम है, हमारे पास बेस सेम है, इसको वन टाइम हम लिख लेंगे। इनकी जो वैल्यूज़ हैं पावर हैं इनको हम प्लस कर लेंगे 3x प्लस 6। ये इस वैल्यू को हम सेम वैसे ही राइट करेंगे 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई 5, वैसे कि वैसे ही राइट कर लेंगे। 2 की पावर, अब ये देखें x 3x में प्लस हो रहा है 4x हो जाएगा, और यहाँ पर -3 प्लस 6 में से -3 करेंगे तो मैं प्लस बाकी 3 हमारे पास बचेगा। इधर हम इस वैल्यू को कॉमन ले लेंगे क्योंकि इस साइड पर भी सेम है। कॉमन लेने से पहले इसको हम फैक्टराइज इसको ब्रेक कर लेंगे 4 को, क्योंकि इधर 4x प्लस 2 है, इधर भी हमें 2 बनाना है। 2 की पावर 4x प्लस 2 प्लस 2, 2 की पावर 4x प्लस 2 पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर भी हम इसको इस वाली वैल्यू के इक्वल इस पावर के इक्वल करेंगे। इसको भी 3 को भी हम ब्रेक कर देंगे 4x प्लस 2 प्लस 1, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था 2x 4x प्लस 2, इस जो 2 है ये पावर है इसको हम सेपरेट लिख लेंगे उसी लॉ के अकॉर्डिंग। 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, और इधर भी हम 2 की पावर 4x प्लस 2 इस 2 को सेपरेट कर लेंगे 2 की पावर 1। अब ऊपर हम यहाँ से इसको 2 की पावर 4x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 की पावर 4x प्लस 2, और इधर हमारे पास 2 की पावर 2 बचा, और इधर हमारे पास 5 बाकी बचा। नीचे हमारे पास 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन आ गया और हमारे पास ये 2 बचा। ये वाली और वैल्यू ये वाली वैल्यू अब सेम है, इसको आपस में कट कर देंगे
और ऊपर यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 2 प्लस 5 ओवर 2 बचा। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 प्लस 5 ओवर 2, 4 प्लस 5 9 आ जाएगा, 9 ओवर 2। ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 7 है। यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हम 64 और 9 को फैक्टराइज करेंगे। पहले 64 को हम फैक्टराइज करते हैं, लास्ट नंबर देखेंगे, या अगर हमारे पास इवन है तो इवन का सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 पर हम 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 1 इधर कैरी आ गया, 12 बन गया, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, और 2 2 द 4, और 2 1 द 2, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 आ गई, और ऊपर माइनस 2 ओवर 3 आ गया, डिवाइडेड बाई, इसी तरह हम 9 को फैक्टराइज कर लेंगे। 3 3 द 9, 3 के टेबल पे, 3 1 द 3, 1 और 2, 3 की पावर 2 आ गई, और यहाँ पर इसकी पावर माइनस 3 ओवर 2 राइट कर देंगे। 2 की पावर 6, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस 2 ओवर 3 डिवाइडेड बाई, डिवाइड का साइन, और 3 की ऐसे ही ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, ये 2 जो मल्टीप्लाई इस पावर के साथ हो जाएगा, माइनस 3 ओवर 2, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 2 1 द 2, 2 1 द 2। अब इस 2 की जो पावर है 2 टू द 4, ये माइनस में आएगी, माइनस 4 डिवाइडेड, इसकी जो पावर है माइनस 3 आ जाएगी, 3 की पावर माइनस 3। अब इनकी जो पावर्स है इनको पॉजिटिव करने के लिए हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, नीचे की जो वैल्यू है उसको ऊपर कर देंगे, जो कि हमारे पास 1 होती है, लेकिन हम उसको राइट नहीं करते। 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, और इनकी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसी तरह इसकी 1 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और जो पावर है पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2 की पावर 4 डिवाइडेड 1 के 1 ओवर 3, इसकी पावर 3 यहाँ पर आ जाएगी। अब 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 डिवाइडेड बाई, और इसी तरह 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 द 9, 9 3 द 27। अब ये जो साइन है इसको हम चेंज अगर करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन हम लगाते हैं, तो ये जो वैल्यू है रेसिप्रोकल हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, 27 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। 27 को हम इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 27, और इस 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16। ये हमारा आंसर आ गया 27 ओवर 16। क्वेश्चन 2 का पार्ट 8 है हमारे पास। यहाँ पर ये वाली वैल्यूज़ हैं 9 और 9, इनको हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 9
3 दा 9, 3 के टेबल पे 3 1 दा 3। अब 3 की पावर n, इसको वैसे के वैसे ही हम राइट करेंगे, मल्टीप्लाई 1 2, 3 की पावर 2 आ जाएगा और ऊपर पावर n प्लस 1, 3n माइनस 1 वैसे के वैसे ही मल्टीप्लाई, इसको 9 को हमने फैक्टराइज किया, 1 2, 3 की पावर 2 आ गया और ऊपर इसकी पावर n माइनस 1। आगे 3n को वैसे के वैसे ही हम राइट करेंगे, मल्टीप्लाई 3, ये जो पावर है इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 को n के साथ मल्टीप्लाई किया 2n, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 1 दा 2 प्लस 2, और इस वाली वैल्यू को वैसे के वैसे राइट कर देंगे, 3n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, इस पावर 2 को इस पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2n हो जाएगा, 2 को n के साथ मल्टीप्लाई किया 2n हो गया, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस 2 आ गया। यहाँ पर हमारे पास वही लॉ अप्लाई हो रहा है कि दो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं सेम हो और ऊपर जो पावर है उनकी प्लस हो जाएगी, 2 3 दा 5। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है सेम है और इनकी जो पावर है अब प्लस हो जाएंगी, n प्लस 2n प्लस 2। ऐसे ही यही जो लॉ है ये नीचे भी अप्लाई होगा, नीचे भी हमारे सेम वैल्यू हैं, ऊपर जो पावर है वो प्लस हो जाएगी, n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2, 3 की पावर, अब जो n है n में 2n प्लस होगा तो 3n बन जाएगा प्लस 2, नीचे 3 की पावर n में 2n प्लस होगा तो 3n, और ये माइनस 1 है ये माइनस 2 है, माइनस माइनस प्लस होता है तो साइन माइनस का आएगा, 1 और 2 3। यहाँ पर दूसरा जो लॉ है वो अप्लाई होगा, ऊपर भी वैल्यू सेम हो नीचे भी वैल्यू सेम हो, इनकी जो पावर हैं वो नीचे वाली जो पावर है ऊपर आकर माइनस हो जाएगी, ये 3 है ऊपर आकर यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो ये -1। इसी तरह ये इसकी जो पावर है ऊपर आकर माइनस हो जाएगी, 3 की पावर 3n प्लस 2, इधर ऊपर आकर ये माइनस हो जाएगी, ये जो है हमारे पास लॉ है उसका माइनस, और ये हमारे पास ब्रैकेट 3n माइनस 3, ये ऊपर आकर माइनस होगी। अब 3 इसकी पावर 3n प्लस 2, इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, माइनस 3n, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पर, 3 यहाँ पर ये देखें ये प्लस का 3n है और ये माइनस का 3n है, इसके साथ कट हो जाएगा, 2 और 3 प्लस इसकी पावर अब 5 आ जाएगी, 3 की पावर 5 का मतलब ये है कि 3 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3, 3 3 दा 9, 3 3 दा 9 और 9 9 दा 81, और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 1 दा 3, 3 8 दा 24, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 का हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 9 है यहाँ पर। अब हम क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि
हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 9 है, तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें हमने करना क्या है कि ये जो पावर है इसको हमने सेपरेट करना है। 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 माइनस, इसी तरह इधर भी ये 6 मल्टीप्लाई इसकी जो 5 की पावर n प्लस 1 है इसको भी हमने सेपरेट करना है। 5 की पावर n प्लस ये सेपरेट करेंगे 5 की पावर 1। अब नीचे 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर, यहाँ पर फैक्टराइजेशन हम नहीं करेंगे, n 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब ऊपर यहाँ इस साइड पर भी हमारे पास 5 की पावर n है और इस साइड पर भी हमारे पास 5 की पावर n है। इसको हम कॉमन ले लेंगे, 5 की पावर n कॉमन आ गया। इधर हमारे पास 5 की पावर 3 बच गया और इस साइड पे हमारे पास 6 और मल्टीप्लाई 5। चाहे हम मल्टीप्लाई का साइन लगा दें चाहे हम डॉट लगा दें। इधर भी नीचे भी इधर भी हमारे पास 5 की पावर n है और इधर भी 5 की पावर n है, तो 5 की पावर n हमारे पास कॉमन आ जाएगा। इस साइड पे हमारे पास 9 बच गया और इस साइड पे हमारे पास 4। ये इस 5 की पावर n इधर भी है नीचे भी है और ऊपर भी, ये आपस में कट हो जाएगी। ऊपर हमारे पास 5 की पावर 3 और 6 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। नीचे 9 में से 4 हम माइनस करेंगे, हमारे पास 5 आ जाएगा। हम अब 5 की पावर 3 का मतलब है 5 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें। 5 5 द 25, 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 125 आ जाएगा माइनस 30 और डिवाइडेड बाई 5। 125 में से 30 को माइनस करेंगे 95 डिवाइडेड बाई 5। अब 95 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 1 द 5 और माइनस 4 बचेगा और ऊपर से 5 को हम नीचे ले आएंगे, 5 9 द 45। ये हमारे पास आंसर आ गया 19। 5 को कट करेंगे तो 95 से तो 19 आंसर आ गया। इसी तरह हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन के रिलेट कोई भी अगर आपकी क्यूरीज है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, उसको आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।